एक कहानी जिसमें होता है एक मास्टरमाइंड, उसकी टीम जो लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर उन्हें अपने जैसे मास्क पहनाते हैं और जिनसे डील करने के लिए आती है एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जिसकी एक बेटी भी है। और ये ऑफिसर आगे जाकर उसी टीम के साथ मिलने वाली है। मनी है जवान। लेकिन अनलाइक प्रोफेसर, जवान के पास है कुछ अनोखी शक्तियां जिसकी वजह से 5 गोलियां खाने के बाद भी वो पानी में डूब के मरता नहीं बल्कि तैरते हुए आता है और आग भी उसे जलाने की जगह उसका फेस रिवील करती है। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। तो मूवी के स्टार्ट में ही जवान इस बुरी तरह से घायल, जिस पर नजर पड़ती है एक घोड़े की जो उसे रेस्क्यू करके कर देता है चींटियों के हवाले, जो अब उसका इलाज कर रही हैं। लेकिन गांव पर हो चुका है हमला कुछ अननोन एंटिटीज का। गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अब इन गुंडा बॉयज से गांव वालों को बचाएगा कौन? डॉन। तू है कौन रे? मैं कौन? तो स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड्स टू 30 इयर्स लेटर, सुबह के 6:30 बजे, जहां एक मेट्रो को हाईजैक कर लिया है कुछ लड़कियों ने, लिटरली बिना अपना फेस छिपाए। और इस देसी मनी हाइस्ट का तो यहीं पे दी एंड हो जाता अगर ये बंदा ढंग से अपनी ड्यूटी दे रहा होता। खैर, इन लड़कियों का है एक लीडर जिसका नाम है विक्रम राठौर। एंड इन हाईजैकर्स की डिमांड है 40,000 करोड़ रुपए जो वसूले जाएंगे इस मोटे मंत्री के बिजनेसमैन दोस्त से, क्योंकि इस ट्रेन में समहाउ बिजनेसमैन की बेटी भी है जिसे इन्हीं हाईजैकर्स लड़कियों ने ट्रेन तक पहुंचाया है। एंड सीम्स लाइक कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स से आई है। सुबह के 6:30 बजे इसके मोबाइल पे 11 बजने वाले हैं और लैपटॉप में दोपहर के 1:45। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स 6:30 AM एंड ये बच्चा स्कूल के लिए निकल गया है। खैर, इस लड़की का बिजनेसमैन बाप ही मूवी का मेन विलन भी है, जो लोगों को टैबलेट खिलाकर उनकी जान ले लेता है और जिसका बड़ा ही यूनिक नाम है काली। तो काली गायकवाड़ अपनी बेटी के लिए हाईजैकर्स को 40,000 करोड़ रुपए दे देता है। मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे, चोर हो तुम सबके सब। हाँ, लेकिन तेरे बाप से बड़ा नहीं, क्योंकि तेरे बाप ने बैंक के साथ किया है 40,000 करोड़ रुपयों का घपला, जिसपे बैंक वालों ने कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं जब एक गरीब किसान बैंक से लोन लेता है तो मूवी के अकॉर्डिंग बैंक्स उनका जीना हराम कर देते हैं। और इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कल्कि, वन ऑफ द हाईजैकर्स के पिताजी, एंडेड अप बाय टेकिंग हिज ओन लाइफ। तो कल्कि के पिताजी थे एक गरीब किसान जिन्होंने लिया था मात्र 40,000 रुपयों का लोन ताकि हो सके उनकी समस्याओं का समाधान। लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे कर्ज का भुगतान, तो बैंक का गुंडा उन्हें करने लगा परेशान। ले गया उनका ट्रैक्टर, अब कैसे होगा काम? तो तंग आकर कल्कि के पिताजी ने ले ली अपनी जान। लेकिन गुंडे को लगता है कोई और नहीं था काम, पहुंच जाता है किसान की फ्यूनरल में एंड छीन लेता है कल्कि की माँ का मंगलसूत्र, विच वॉज किसान की आखिरी निशान। तो कल्कि couldn't tolerate this और ले लेती है दल्ले के प्राण। कल्कि को हो जाती है जेल एंड स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इस कहानी को सुनकर हॉस्टेजेस भी लाइक मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। एंड अब सारे हॉस्टेजेस जो अभी तक डरे हुए थे, घबराए हुए थे, वो हाईजैकर्स के साथ आ जाते हैं। लेकिन ट्रेन पहुंचने वाली है स्टेशन पर, जहां नर्मदा पूरी आर्मी लेकर खड़ी है। बट ये क्या, मेट्रो के अंदर से कई सारे लोग एक ही तरह के मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं और हाईजैकर नर्मदा के सामने से ही पोज मारते हुए फरार हो जाता है। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े मैम, देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग दैट। भाई, सच उगलवाने के कई सारे तरीके हैं और वैसे भी कूल बनने के चक्कर में इन लड़कियों ने अपना चेहरा तो रिवील कर ही दिया है। किसी एक पैसेंजर को भी रिमांड में लेता तो सारी सच्चाई बाहर आ जाती। लेकिन अच्छा ही है, विक्रम सारा पैसा देश के 7 लाख गरीब किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर इसे पैसे ही चाहिए थे तो सीधा गुंडे की बेटी को किडनैप कर लेता ना। They wanted to make a clear statement, a very loud statement. इधर
इधर काली तक मैसेज पहुंच चुका है कि उसकी बेटी को विक्रम राठौर ने किडनैप किया था, जिससे उसे आते हैं कुछ बुंडफाड़ फ्लैशबैक्स। और इधर हमें पता चलता है कि विक्रम राठौर तो विक्रम राठौर है ही नहीं, ये तो किसी महिला पुलिस थाने का जेलर है एंड हिज नेम इज आजाद। और इसका पुलिस थाना कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है फॉर बीइंग द मोस्ट यूनिक पुलिस स्टेशन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है। जेलर के साथ नाचना गाना, ठुमके, सुबह से शाम तक पार्टी, डीजे, सब कुछ। एंड बॉलीवुड मूवी है और कोई लव स्टोरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कॉमेडी हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर, एक्शन, हर चीज में रोमांस डाल देते हैं। चंद्रयान जैसी मूवी में भी लव स्टोरी जरूरी। तो आजाद अभी तक है कुंवारा, क्योंकि अपनी युवावस्था में वो एक सिग्मा मेल हुआ करता था एंड ही यूज्ड टू बिलीव इन नो सील नो डील। लेकिन इस चक्कर में आजाद कुंवारा ही रह जाता है एंड नाउ टू लूज हिज वर्जिनिटी ही चूजेस ऑफिसर नर्मदा। भाड़ में गया नो सील नो डील, नाउ ही बिलीव्स इन बाय वन गेट वन फ्री। तो इतने सालों के कड़े संघर्ष के बाद आजाद के पास फाइनली कोई है जो उसकी गंदी आदत छुड़वा सकता है। लेकिन उसकी सोच तुम लोगों की तरह गंदी नहीं है। वो तो नर्मदा में एक सच्चा जीवन साथी देखता है और उसे बताने ही वाला होता है कि महिला पुलिस थाना में तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है और इसका असली काम है करप्ट पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन की बुंड तोड़ना। लेकिन ये बच्ची बीच में बोलकर पूरी कॉन्वर्सेशन पर सूजी का हलवा फेर देती है और गाना शुरू। Now Azad is planning another mission और अब वो इस मोटे मंत्री की गांड में उंगली करेगा इस देश के लिए। तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। तो आजाद ने कर लिया है हेल्थ मिनिस्टर को कैप्चर एक सरकारी अस्पताल में और इस मोटा मंत्री हाइस्ट के पीछे भी एक सैड बैक स्टोरी है। तो आज से लगभग 3 साल पहले कुछ बच्चों को हो गई थी एक बीमारी विच वॉज इजिली क्योरेबल अगर हॉस्पिटल में टाइमली ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाती। लेकिन कुछ करप्ट लोगों की वजह से सप्लाई पहुंच नहीं पाती, जिससे उन बच्चों की जान चली जाती है और सारा इल्जाम डाल दिया जाता है डॉक्टर ईरम पर कि ये हेरोइन लेकर हेरोइन मत बोल, पुड़िया बोल, पुड़िया गुड़िया पुड़िया पुड़िया लेकर बच्चों का इलाज कर रही थी एंड दैट्स व्हाई चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइव्स। एंड आंटी वेट, ये लड़की कल ही तुम्हारे सामने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और कहां से लग रहा है कि इसने ड्रग्स लिए हैं। और आज तो ईरम का 3 साल पुराना बदला लेने और सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए आजाद करता है हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप एंड उसकी डिमांड्स 5 घंटे के अंदर मान भी ली जाती हैं। और अब नर्मदा के पास है एक और मौका जहां वो आजाद को फिर से पकड़ सकती है। एंड वेट, इसका आधे से ज्यादा चेहरा पूरी तरह से विजिबल है, लेकिन एक पूरा गाना शूट करने के बाद भी शी बी लाइक भूपेंद्र जोगी। और आजाद को पकड़ने का दूसरा मौका भी नर्मदा गवा देती है। आपको दरोगा के उल्लू के पट्टे ने बनाया। तो आज है आजाद की शादी और इधर मशहूर गुलाटी के हाथ लग गया है हाईजैकर का स्केच, जो नर्मदा के हाथ लगता है शादी संपन्न होने के बाद। Hey, I've seen this one. This is a classic. लेकिन आजाद की सच्चाई पता लगते ही नर्मदा और आजाद पर हो जाता है अटैक और उन्हें कर लिया है किडनैप काली के गुंडों ने। तो अब इन्हें बचाएगा कौन? तो SRK का इस मूवी में है डबल रोल और ये वाला शाहरुख खान ही असली विक्रम राठौर है, जो रेस्क्यू करने आया है अपने बेटे और बहू को भी ऑब्वियसली। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काली का भाई पेला जाता है। दूसरी तरफ काली गायकवाड़ कर रहा है एक डील रशिया में कि इंडिया आओ और चीप लेबर के इस देश में फैक्ट्रीज लगाकर यहाँ जहरीले केमिकल्स बहाओ। लेकिन क्या सरकार इसकी मंजूरी देगी? नहीं। तो बनानी होगी खुद की सरकार। और इलेक्शंस जीतना कौन सी बड़ी बात है, हर एक वोटर को दे देंगे 10-10 हजार और जीत पक्की। फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक वोटर को 10,000 रुपए दो तो वो हमारी प्रेफर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर दे। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई है क्योंकि 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसा क्या काम कर दिया है पिछले 5 सालों में कि आपको लगता है कि उनको जिताना चाहिए? सबके 2 बोतल दिया है, हमको 3 बोतल दिए हैं। और ये आदमी डोनेट करने के लिए है रेडी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सिस्टम पार देंगे। इधर रेस्क्यू होने के बाद नर्मदा हैज अगेन जॉइंड द पुलिस फोर्स और अब उसके पास हाईजैकर लड़कियों की डिटेल्स भी हैं, लेकिन उसे
पता करनी है आजाद की एग्जैक्ट लोकेशन और नर्मदा के पास है इसका भी सॉल्यूशन। वो जेल में कैदी बनकर जाएगी और वहाँ रंडी रोना करके लड़कियों से आजाद की पिन पॉइंट लोकेशन निकलवाएगी। और ये क्या स्टूपिडिटी है, तू पहले से ही इतनी जख्मी है। आपको दरोगा किस उल्लू के पट्टे ने बनाया? तो भीगी बिल्ली बन के नर्मदा घुस चुकी है उसी सेल में जहाँ हाईजैकर लड़कियों को रखा गया है। आजाद ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, he just wanted to lose his virginity। ऐसा नहीं है। और नर्मदा को ले जाया जाता है फ्लैशबैक में। तो विक्रम राठौर एक आर्मी का जवान हुआ करता था जिसकी वाइफ ऐश्वर्या सिर्फ उसी से प्यार करती थी। In my mind, I was committed to him. लाइफ वॉज गोइंग गुड, लेकिन एक दिन खबर आती है कि कुछ आतंकवादियों ने आर्मी के कुछ जवानों को कैप्चर करके उनमें से कुछ को मार दिया है और कुछ जवान अभी भी उनकी कैद में है, जिन्हें रेस्क्यू करने का काम दिया जाता है विक्रम राठौर और उसकी टीम को। लेकिन हमले के बीच में ही गन्स काम करना बंद कर देती हैं। बट ड्यू टू ग्रेट फाइटिंग स्किल्स ऑफ विक्रम एंड हिज टीम, वो लोग सोल्जर्स को वापस अपनी टेरिटरी में ले आते हैं, जिसके लिए विक्रम को अवार्ड भी मिलता है। लेकिन ही पॉइंट्स आउट कि इन बिटवीन द वॉर गन्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके मिशन के लड़े लगने वाले थे। और जब इस पर इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि ये गन्स आई हैं काली की फैक्ट्री से। बट काली बीइंग काली, It's a human error, not a mission error. और विक्रम कोर्ट में प्रूव कर देता है कि काली के वेपन्स आर ट्रैश, जिसकी वजह से काली के अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर लग जाता है होल्ड। एंड नाउ काली वांट्स बदला फ्रॉम विक्रम। तू तो गया बेटे, क्लीन बोल। तो विक्रम स्पेंड कर रहा होता है क्वालिटी टाइम अपनी लॉयल वाइफ के साथ। In my mind, I was committed to him. लेकिन तभी उन पर हो जाता है हमला और कुछ गुंडे आकर विक्रम को उठा ले जाते हैं और ऐश्वर्या घर में अकेली रह जाती है। तो एक टर्की पुलिस वाला अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है और कहता है कि तेरा पति देशद्रोही है, उसके पास से ड्रग्स, पैसा और गन्स बरामद हुई हैं और अगर तुझे सजा से बचना है तो यहाँ साइन कर दे और कुछ फेवर्स भी दे दे। बट लॉयल ऐश्वर्या उसका ऑफर ठुकरा कर उसे परलोक का रास्ता दिखा देती है, जिसकी वजह से उसे हो जाती है फांसी की सजा। और इधर विक्रम राठौर को भी गोली मारकर पानी में फेंक दिया जाता है, विच कनेक्ट्स टू द फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी। और ये वाला बच्चा ही बड़ा होकर पुलिस वाला बनता है, चोरी मत कर लौड़े। जो ट्रेन में आजाद से मार खाने के बाद विक्रम राठौर और उसके पंटर लोगों का पता लगाकर उसे आजाद के पास पहुंचाता है। खैर, ऐश्वर्या को होने वाली है फांसी, लेकिन वहां प्रेजेंट डॉक्टर आंटी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम मिथुन चक्रवर्ती कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। क्या हुआ गंगा बेटी? अरे तू तो माँ बनने वाली है। और वो हाथ की नस छूकर ही पता लगा लेती है दैट ऐश्वर्या इज प्रेग्नेंट। और ऐश्वर्या की सजा हो जाती है पोस्टपोन तब तक के लिए जब तक कि उसका बेबी 5 साल का नहीं हो जाता। तो आजाद जेल में ही बाहुबली स्टाइल में एंट्री लेता है और उसके 5 साल का होने पर ऐश्वर्या को हो जाती है फांसी। लेकिन मरने से पहले वो आजाद से लेती है एक वचन कि तुझे बड़ा होकर अपने पापा विक्रम राठौर पर लगे दाग को हटाना होगा। और बड़ा होकर आजाद इसी महिला पुलिस थाने का जेलर बनता है और अपने पापा का नाम रोशन करने के लिए ही वो बड़ी बड़ी चोरियां करता है। तो इस स्टोरी को सुनकर नर्मदा हो जाती है इमोशनल। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और साइड बदलकर अपने पति की टीम में आ जाती है। लेकिन नर्मदा के कॉलर पर लगा है एक माइक्रोफोन और उधर बैठा मशहूर गुलाटी सुन रहा है उसकी सारी बातें। एंड प्लॉट ट्विस्ट, मशहूर गुलाटी पहले से ही काली के साथ मिला हुआ है और इधर काली को भी पता चल चुका है कि उसका भाई पेला जा चुका है। तो वो गुलाटी को ऑर्डर देता है कि नर्मदा, उसकी बेटी और इन लड़कियों के टोटे कर दे। बट एज यूजुअल आजाद सही टाइम पे एंट्री मारकर अपनी बीवी और विक्रम अपनी पोती को बचा लेता है। तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? लेकिन इस मारामारी में आजाद की एक टीम मेंबर लक्ष्मी मारी जाती है। लेकिन 6 लड़कियों की टीम 6 लड़कियों की ही रहेगी क्योंकि अब इनके पास है नर्मदा। तो मूवी खत्म होने वाली है लेकिन इनके मिशंस खत्म नहीं हो रहे और आजाद प्लान कर रहा है एक और मिशन। काली को इलेक्शन में जीतने से रोकने के लिए चुराना होगा उसका पैसा जो कि ट्रक्स में भर के आ रहा है। तो कुछ कॉपीड एक्शन सीन्स करके पुतलों को गाड़ी से धकेल के और स्टाइल मार के आजाद काली का पैसा भी चुरा लेता है। लेकिन विक्रम और उसके पंटर लोगों को काली ने कर लिया है कैप्चर और उन पर हो रहा है बेरहम टॉर्चर।
और इधर आजाद आ रहा है टीवी पर लाइव। न्यायालय में चल रहा है ना, और सारे लोग को बुर्बक बना रहे हैं ना, न्यायालय में चल रहा है। अब 2 साल की 3 साल की 5 साल। तो काली को पता चल चुका है कि SRK का मूवी में है डबल रोल और अब उसे दोनों SRKs को ऊपर भेजना है। इधर टॉर्चर से बचने के लिए पंटर लोग रिवील कर देते हैं आजाद की लोकेशन और क्लाइमेक्स आ गया है भाई, कहाँ मरने जा रहा है। और महिला पुलिस थाने पहुंचकर दोनों SRKs से मार खा के काली पहुंच जाता है ऊपर।